खूबसूरत लड़की देख लिए, देखे ही जा रहे हैं, पता लगा डीटीसी बस ऊपर से चली गई। अशांति अंदर से आ रही है तो शांति बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जब तक बेवकूफ हैं तभी तक वो हमें फेयर एंड लवली बेच सकते हैं। तो भाई सबके बड़े होते हैं, तो वो तो शुरू से ही थे, दिशा नहीं थी सर। और मैं तो खैर अपने बारे में अगर आपसे कहूं, मैं किसी दिन जरूर कहूंगा आपसे, तो अगर मैं इलाहाबाद नहीं आता और इस ध्यान साधना के फील्ड में नहीं आता तो शायद गोंडा में कोई गारमेंट की दुकान चला रहा होता, ठेकेदारी कर रहा होता, या गांव में खेती कर रहा होता, कुछ ऐसा ही कुछ इधर उधर कर रहा होता। सपने तो भाई सबके बड़े होते हैं, तो वो तो शुरू से ही थे, दिशा नहीं थी सर। इसलिए जो मेरा जीवन दो भाग में है, एक गोंडा का भाग, एक गोंडा से अलग का भाग। तो जो गोंडा वाला भाग है, वहां के जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो तो बेचारे कि अरे वो तो एकदम कि अब क्या करें, कुछ कोशिश तो। अच्छा एक बात और है कि जब आपको गुरु मिलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा और आप कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे, तो वो पुरानी चीजें आपकी खींच खींच कर अपने सामने लाई जाएंगी। और मैंने तो खैर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने तो कभी निगेट ही नहीं किया। किसी ने कहा शराब पीते हो, मैंने कहा बहुत पीते हो, बहुत पीते हैं। गांजा पीते, बहुत पीते हैं गांजा। पढ़ते नहीं थे कभी, नहीं पढ़ते थे, ये करते। मैंने कहा मुझे बात जो तुम कहो वो सही, वही सही, और तुम गलत कह ही नहीं रहे हो। तुम या तो उस दौर में मुझे देखे हो या उस दौर के किसी व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। जैसे होता है कि जब आप में परिवर्तन आएगा, चेंज होगा, तो ये जो आपके वो हैं अगल बगल राइवल्स हैं, ध्यान का प्रसार करोगे, कैपिटलिज्म को बहुत दुख होगा, पश्चिम को बहुत दुख होगा, क्योंकि हम जब तक बेवकूफ हैं तभी तक वो हमें फेयर एंड लवली बेच सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट उनके हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा बाजार बना के रखे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। फेयर एंड लवली उनमें से एक है। सेरेना विलियम्स लगा ले, वीनस विलियम्स लगा ले, क्या जरूरत है? इतनी अचीवमेंट है, इतना पैसा, अचीवमेंट। ध्यान साधना करो, अचीवमेंट की तरफ भागो। ये ब्यूटी पार्लर का पूरा बिजनेस है इनका, पूरा। और ये जानते हैं कि अगर हिंदुस्तानी अगर अपनी संस्कृति की तरफ टर्न हुआ, ध्यान योग की तरफ, तो हम जाएंगे कहां? शराब का इनका धंधा खत्म हो जाएगा। भाई मेरे जैसे अगर 2 लाख लोग ध्यान करने लगे और उन्होंने छोड़ दिया, तो वो तो सेटबैक हो जाएगा इनको। अगर उनको बड़ी शराब का ऑप्शन मिल जाएगा कि साहब ये लो, ये उतरेगी नहीं, ये 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वाली नहीं है, ये उतरेगी ही नहीं, तो आप मानी सी बात है उस तरफ जाओगे। और पैसा कुछ लगना नहीं है, एक तो फ्री और दूसरी उतरे ना। अगर ऐसी ध्यान की शराब मिल जाए, कौन छोड़े उसे? इसीलिए सारे धर्म कहते हैं कि स्वर्ग में शराब बहती है, क्योंकि ध्यान से जो नशा पैदा होता है, इसीलिए कहते हैं। अब उस आनंद को बताने का कोई तरीका तो है नहीं, तो सिंबल यूज करते हैं कि स्वर्ग में, जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नदी वदी नहीं है, ये ध्यान का सिंबल है। इसीलिए 2 चीजें हर स्वर्ग में है, चाहे वो हिंदू स्वर्ग हो, चाहे मुस्लिम स्वर्ग हो, चाहे क्रिश्चियन स्वर्ग हो, या तो स्त्रियां हैं या शराब है, क्योंकि दोनों ही ध्यान कराती हैं। खूबसूरत लड़की देख लिए, देखे ही जा रहे हैं, पता लगा डीटीसी बस ऊपर से चली गई, इतना ध्यान लग गया। तो सारे धर्मों ने कहा कि यार कैसे बताएं कि स्वर्ग मतलब क्या मिलेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे तो है ही कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, तो बोले शराब। अब ध्यान कहते थे तो कोई जाता ही नहीं। तो फिर मेरी सबसे बड़ी चीज यही रही कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं गया, फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया। पढ़ना चाहिए सबको, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। राधा कृष्णन की द इंडियन फिलॉसफी तो पढ़नी ही चाहिए। फिलॉसफी सब्जेक्ट क्या करता है ना, आपको सोचने पर मजबूर करता है, थिंकर बनाता है आपको। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी बात पता चला, आज ही जाके फिलॉसफी की किताब ले आए, सिलेक्शन ले लीजिए, आराम से पढ़िए, बड़ा टाइम मिलेगा अपने डीएम बंगले में और एसपी बंगले में, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं।
फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। टीचर बड़े अच्छे अच्छे मिल गए, बड़े जबरदस्त एनलाइटन टाइप के टीचर्स मिल गए। फिर इलाहाबाद है ही है संतों की नगरी। फिर तो साहब जो जिंदगी का कारवां बदलना शुरू हुआ, और मैंने तो फिर उधर गोंडा की तरफ रुख ही छोड़ दिया, खत्म कर दिया। और फिर मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि नहीं नहीं, इस परंपरा को फिर से जीवित कर, मतलब जीवित तो है ही है, वो मर ही नहीं सकती, और वो मर ही नहीं सकती, उसका कोई वही नहीं है कि वो मर जाए, संभावना ही नहीं। तो मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं, हर लेक्चर में ये बात, ध्यान की बात तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता ना करूं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। और सिखिज्म ने गुरु परंपरा को बड़ा महत्व दिया। वो इसीलिए दिया कि बाइबल समझाने के लिए एक जागृत आदमी चाहिए, क्योंकि वो भगवान द्वारा लिखी है। तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसके करीब हो, जो वैसे ही आपको समझा सके जैसा उसने लिखा है। कुरान को समझाने के लिए वो जुनैद जैसा आदमी चाहिए, बीबी राबिया जैसी सूफी संत चाहिए। बीबी राबिया एक बार दिन के दोपहर में दिया लेकर, खूब सूरज चमक रहा दोपहर में, और दिया लेके सुई ढूंढ रही सड़क पे, दिया लेके मतलब कैंडल लेके। तो लोगों ने पूछा, कहा कि पागल हो, इतना तेज सूरज ऊपर चमक रहा है और ये आप कैंडल लेके क्या ढूंढ रही? कहीं मेरी सुई गिर गई यहां। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी सी बुजुर्ग महिला, हो सकता दिमाग सरक गया हो, तो वो भी उसके साथ ढूंढने लगे। फिर उसमें से किसी को होश आया, उसने पूछा कि मैडम गिरी कहां थी? बोले गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। लोगों ने कहा सही में पागल है। तो लोग कहे कि आप हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं, जब झोपड़ी के अंदर गिरी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? बोली नालायकों, यही तो तुमसे मैं कह रही हूं कि जब अशांति अंदर से आ रही है तो शांति बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे समझा रहे हो तुम? मुझे पता है कि मेरी सुई अंदर गिरी है तो वो अंदर ही मिलेगी। ऐसे तुम्हारी अशांति जब अंदर से आ रही है तो अंदर से ही शांत होगी, बाहर से कभी, बाहर से भटकाव होगा। आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, आप कमरे के बाहर आ गए, 4 दोस्त मिल गए, 6 घंटा कट गया, वो क्या है? भटकाव। आप कुछ क्षण के लिए उस सोचने से दूर रहे। इसलिए विद्यार्थी के लिए, एम्बिशियस लोगों के लिए समाज से अलग रहना बहुत जरूरी होता है। आप मूवी देखा है, आप कुछ समय के लिए अपना संघर्ष भूल गए, आपने शराब पी ली, आप कुछ, लेकिन ये सब एस्केपिज्म है। कब तक करोगे? कब तक करोगे? तबाह हो जाओगे। तो जो अशांति अंदर से आई है वो अंदर से ही शांत होगी। इसलिए सिखों ने गुरु को बड़ी महिमा दी कि ये बाइबल, ये कुरान, ये गीता, ये सिर्फ एनलाइटेंड लोग ही आपको समझा सकते हैं, क्योंकि जिसने लिखी है उसका कैडर इतना बड़ा है। तो ये नंगू हलवाई ये समझाएगा? बस यही धर्म के साथ दिक्कत होगी।